हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम एशके में। आज हम गढ़वाल मंडल के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ कुमाऊं मंडल की। ठीक है फ्रेंड्स, कुमाऊं मंडल की। ठीक है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 6 जनपद आते हैं और 6 के 6 जनपदों से बहुत अच्छे से मैंने, ठीक है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी रखे हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी रखे हैं। जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये कुमाऊं मंडल टेस्ट सीरीज चलाई है मैंने और गढ़वाल मंडल, ठीक है, आपका 9 अप्रैल में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने वीडियो नहीं देखी हो वो जरूर देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, और आज बात चलेंगी गढ़वाल मंडल एमसीक्यूज। ठीक है, इसमें भी 7 जनपद हैं और 7 जनपदों में से मैंने मिक्स क्यूज बनाए हैं आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भाग है तुम्हारा एक। ठीक है, एक भाग और अपलोड कर दिया जाएगा कल। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पूछा था पिछली वीडियो में कुमाऊं मंडल का जो लास्ट भाग था दूसरा, ठीक है, यानी कि एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें सुरक्षित हैं। ठीक है, एससी और एसटी के लिए, ठीक है, एससी के लिए आएंगी 13 सीटें सुरक्षित और एसटी के लिए आएंगी 2 सीटें सुरक्षित। ठीक है, एसटी की आएगी एक तो नानक मत्ता, ठीक है, नानक मत्ता है एक, और एक है आपकी, ठीक है, चक्राता। चक्राता, ठीक है, चक्राता देहरादून आएगा और नानक मत्ता उधम सिंह नगर। ये तो होगी तुम्हारी एसटी की। ठीक है, और एससी की आती है तुम्हारी 13, ठीक है, विधानसभा में सुरक्षित सीटें। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का भी आपको होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, वो लास्ट में मिलेगा, आपको कमेंट करके बताना है कि उसका सही आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं अब गढ़वाल मंडल एमसीक्यूज। ठीक है फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, स्लीपिंग लेडी पर्वत किस स्थान पर स्थित है। आपको पता है स्लीपिंग लेडी यानी कि जो पर्वत है बिल्कुल सेम ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई लेडीज सोई हुई हो। ठीक है, और जो स्लीपिंग लेडी पर्वत है वो कहाँ स्थित है, जोशीमठ चमोली में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है, जोशीमठ चमोली में। ठीक है, माड़ा कहाँ स्थित है, चमोली में ही स्थित है। ठीक है, यानी कि चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा माड़ा दर्रा। ठीक है, एक इसी से संबंधित आता है एक, ठीक है, नामा दर्रा। ठीक है, नामा दर्रा आता है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद का गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को। आपको पता है उत्तराखंड में 3 सीमांत जनपद बनाए गए थे। एक तो बनाया गया था उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी बनाया गया था, और एक बनाया गया था आपका चमोली। ठीक है, चमोली बनाया गया था, और एक बनाया गया था आपका पिथौरागढ़। ठीक है, इन तीनों जनपदों का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था बताओ। इन तीनों का गठन हुआ था कब, 24 फरवरी 1960 को। अगला क्वेश्चन है, देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड, यानी कि देहरादून जनपद का अगर गठन पूछा जाएगा तो कब की गई थी, 1817 में। ठीक है, और इसका गठन करके जो कहाँ शामिल किया गया था, इसे मेरठ मंडल में शामिल किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मेरठ मंडल में शामिल किया गया था गठन करके 1817 में। ठीक है, और पूछा है कि देहरादून जनपद को जो यानी कि गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था वो कब किया गया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि 17 सितंबर 2014 को। ठीक है, इसे कहते हैं यूके ट्रिपल एससी। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी। ठीक है, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने उत्तराखंड के किस नगर का वर्णन अपनी पुस्तक मेघदूत में किया है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यही मिल जाता है कि मेघदूत किसकी पुस्तक हो जाएगी, कालिदास की। ठीक है फ्रेंड्स, और कालिदास ने जो अपनी मेघदूत पुस्तक में वर्णन किया है उत्तराखंड के किस स्थान का किया है, तो उससे आंसर आ जाएगा इसका कनखल। ठीक है, कनखल कहाँ स्थित है, कनखल आपका हरिद्वार में स्थित है। आपको बताइए दक्षेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो कनखल में ही स्थित है। ठीक है, और जो भगवान शिव है उनकी ससुराल भी कहाँ स्थित है, कनखल में ही। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय यात्री ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, एक यूरोपीय यात्री आए थे जिन्होंने हरिद्वार को क्या कहा था, शिव की राजधानी। ठीक है, वो थे तुम्हारे टॉम कॉयरेट। ठीक है, कौन थे, टॉम कॉयरेट। अगला क्वेश्चन है, 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, हो जाए कि रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है, कब चलाया गया था, 1994 में। ठीक है, किस क्षेत्र में चलाया गया था, ये चलाया गया था भिलंगना क्षेत्र। ठीक है, भिलंगना क्षेत्र कहाँ आता है बताओ, ये आता तुम्हारा टिहरी गढ़वाल। ठीक है, कहाँ पर आता है, टिहरी गढ़वाल में आता है। और पूछ जाए कि रक्षा सूत्र आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, रक्षा सूत्र आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेश भाई ने। ठीक है, किसने किया था, सुरेश भाई ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल ऐसे ही आ गया था कि अंगाली मठ कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है, टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल कितना है। आपको बताइए उत्तरकाशी, ठीक है, दूसरा
क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा जनपद है। ठीक है, अब हो जाए कि उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 80/16, ठीक है, 8016 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जो सबसे बड़ा जनपद आएगा उत्तराखंड का वो कौन सा आएगा, चमोली जनपद। ठीक है, चमोली जनपद का क्षेत्रफल कितना है, तो 80/30, ठीक है, 8030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पिथौरागढ़ का कितना आता है, तो 70/90। ठीक है, और जो तुम्हारा 53/29 है वो किसका है, पौड़ी गढ़वाल का। ठीक है, पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का, ठीक है, चौथा सबसे बड़ा जनपद, ठीक है, तो आएगा पौड़ी। ठीक है, सर्वाधिक बड़ा तो आएगा चमोली, दूसरा उत्तरकाशी, तीसरा पिथौरागढ़ और चौथा पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ जाएगा, तो आपका जाएगा उत्तरकाशी में। ठीक है, ऐसे आता है केदार, ठीक है, केदार केदार खर्क, ठीक है, केदार खर्क, यह बुग्याल भी कहाँ स्थित है आपका, उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, भोरी अमोला कुंड किस जनपद में स्थित है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि ये पूछा गया था कि रुद्रप्रयाग स्थित भोरी अमोला कुंड, ठीक है, कैसा कुंड है, तो यह है तुम्हारा एक गर्म कुंड। ठीक है, कैसा कुंड है बताओ, गर्म कुंड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कार्तिक स्वामी मंदिर किस जनपद में स्थित है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। और पूछा है कि किस पर्वत पर स्थित है, तो ये पर्वत आ जाएगा आपका क्रोंच पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत आ जाएगा, क्रोंच पर्वत। अगला क्वेश्चन है, किसान पर्वत किस जनपद में स्थित है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसान पर्वत कहाँ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, ऐसे आता है कि हाथी पांव पर्वत, ठीक है, हाथी पांव पर्वत आएगा तो देहरादून आएगा, और हाथी पर्वत आएगा तो चमोली आएगा। ठीक है, अटल चोटियां कहाँ आएंगी, तो कहाँ पर आएंगी, तुम्हारी उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का ग्रास्टीनगंज किसे कहते हैं। ठीक है मैं, ऐसे आया था कि उत्तराखंड का ग्रास्टीनगंज या फिर कुमाऊं का ग्रास्टीनगंज। ठीक है, कुमाऊं का ग्रास्टीनगंज आता है तुम्हारा कौन सा, टनकपुर। ठीक है, टनकपुर। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछा है कि गढ़वाल का ग्रास्टीनगंज किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोटद्वार। और कोटद्वार कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, और पूछा है कि कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोटद्वार है आपका खो नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, लैंसडाउन कहाँ स्थित है, ठीक है, ये भी तुम्हारा पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है। ठीक है, क्योंकि जो गढ़वाल राइफल का मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर है, लैंसडाउन में। ठीक है, ऋषिकेश आपका कहाँ पर आता है बताओ, ऋषिकेश देहरादून। ठीक है, कई सीमा, कई जनों की यानी कई जनपदों की सीमा पर आता है। ठीक है, टिहरी भी आ जाता है, पौड़ी भी, हरिद्वार भी, ठीक है, और हरिद्वार भी। ठीक है, और ऋषिकेश पूछा जाए तो किन नदियों के संगम पर आएगा, ठीक है, ऋषिकेश आएगा आपका गंगा, गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर। ठीक है, गंगा और चंद्रभागा। ठीक है फ्रेंड, चंद्रभागा नदी के संगम पर। अगला क्वेश्चन है, 2020 में, ठीक है, यानी कि 2020 में लुआली झील बनाने का शिलान्यास किस जनपद में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है लुआली झील कब से शुरुआत की गई इसकी बनाने की, 2020 से। तो किस जनपद में है ये लुआली झील, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, ऐसे आता है कि लुआली गांव, ठीक है, लुआली गांव आएगा तो अल्मोड़ा में। ठीक है, यानी कि लुआली गांव से संबंध किसका था, महेंद्र सिंह धोनी का। और लुआली गांव कहाँ आएगा, अल्मोड़ा में, और लुआली झील कहाँ आएगी तुम्हारी, पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, 15 जनवरी 2009 को। पूछा है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कब थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। ठीक है, इसी समय गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और इसी समय, ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी, कब, 1973 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल पलायन आयोग का मुख्यालय किस जनपद में स्थित है। ठीक है, आपको चाहिए उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और पूछे कि वर्तमान में पलायन आयोग का नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है, पलायन निवारण आयोग। ठीक है, पलायन पलायन निवारण आयोग। ठीक है, पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है वर्तमान में। ठीक है, और पूछा है कि पलायन आयोग का गठन हुआ कब था, तो इसका गठन हुआ था अगस्त 2017 में। ठीक है, कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, जाख मेला कहाँ लगता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुप्त काशी में। गुप्त काशी कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है आपका गुप्त काशी। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछे कि उत्तराखंड का एकमात्र मेला जिस पर यानी कि जलते अंगारों पे डांस किया जाता है, ठीक है, तो वो भी कौन सा आता तुम्हारा, जाख मेला। कहाँ लगता है, गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, जगत सिंह चौधरी का संबंध किस जनपद से है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जगत सिंह चौधरी का संबंध जो है किस जनपद से है, तो इनका संबंध है रुद्रप्रयाग से। ठीक है, ये आता है कि मिश्रित खेती मॉडल किसने अपनाया था, जगत सिंह चौधरी ने। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, और इनका उपनाम क्या आता है, इनका उपनाम आता है जंगली। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, माघ मेला किस जनपद में लगता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, माघ मेला किस जनपद में लगता है, उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे ऊंचा
चीड़ वृक्ष उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में स्थित था, जो कब टूट गया था? ठीक है फ्रेंड, यानी कि एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में स्थित था। ठीक है, और जो ये टूटा था वो कब टूटा था? इसका सही आंसर आ जाएगा 2007 में। अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है फ्रेंड, आपको पता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका आ जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। और जिसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, मंगलाचू ताल किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मंगलाचू ताल कहाँ स्थित है तुम्हारा? उत्तरकाशी में। ठीक है, ऐसे आता है। अब पूछा जाए कि उत्तराखंड का एकमात्र जनपद, ठीक है, जिसके पास जाकर यानी कि अगर ताली बजाते हैं तो वहां पर बुलबुले उठने लगते हैं। ठीक है, तो वो भी कौन सा आएगा तुम्हारा? मंगलाचू ताल ही आएगा। ठीक है, एक आता है आपका कि डोडी ताल। ठीक है, डोडी ताल, डोडी ताल कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, यानी कि 6 कोनों वाला ताल कौन सा है? डोडी ताल। ठीक है, पूछा है कि डोडी ताल से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो इससे हुआ तुम्हारा असी गंगा का उद्गम। किसका हुआ? असी गंगा का उद्गम। अगला क्वेश्चन है, केदार खरग बुग्याल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी केदार खरग बुग्याल कहाँ स्थित है तुम्हारा? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, कीर्तिनगर का पुराना नाम क्या था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिलोली गांव या फिर बिलोली शैणी भी आता है लिखा हुआ। ठीक है, कीर्तिनगर। अब पूछा है कि कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। और सकलाना जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 1947 में। दोनों ही आंदोलन हुए थे किसके समय हुए थे? ये हुए थे तुम्हारे मानवेंद्र शाह के समय। ठीक है फ्रेंड्स, ढांगधार किसका उपनाम आता है? यह आता है तुम्हारा प्रताप नगर का। किसका आता है बताओ? प्रताप नगर का ढांगधार। ठीक है, और प्रताप नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ आपका जलकूर नदी के किनारे। ठीक है, जलकूर या फिर जलकनंदा। ठीक है, और ओड़ाथली किसका उपनाम आता है तुम्हारा? ये आता है तुम्हारा नरेंद्र नगर का। ठीक है, ओड़ाथली नरेंद्र नगर का उपनाम आता है। ठीक है, और नरेंद्र नगर की स्थापना जो की गई थी वो 1921 में की थी। किसने? नरेंद्र शाह ने। ठीक है, और नरेंद्र नगर को जो राजधानी बनाई गई थी टिहरी की, वो कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1925 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पुरानी टिहरी टिहरी डैम में विलीन हो गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि पुरानी टिहरी जो है किन नदियों के संगम पर आएगा? जाएगा तुम्हारा भिलंगना। ठीक है, एक तो आती है तुम्हारी भिलंगना और भागीरथी। ठीक है, भागीरथी क्या स्थित है तुम्हारा? पुराना टिहरी या फिर जिसे कहते हैं गणेश प्रयाग। ठीक है, और आपको पता है कि पुरानी टिहरी जो है इस टाइम वर्तमान में किस डैम में है? टिहरी डैम में। और कब विलीन हुई थी? ये हुई थी तुम्हारी 29 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, कब हुई थी? 29 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, हो जाता है कि टिहरी बांध में जो भूस्खलन आया था वो कब आया था? टिहरी बांध में भूस्खलन आया था 2004 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जराल ताल व द्रौपदी ताल किस जनपद में स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। ठीक है, जराल ताल और द्रौपदी ताल टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, अगर यही पूछा जाता कि द्रौपदी का डांडा, ठीक है, द्रौपदी का डांडा, ठीक है, अगर ये पूछा जाता तो ये आता आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, द्रौपदी का डांडा कहाँ स्थित है बताओ? ये स्थित है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है फ्रेंड्स, और द्रौपदी ताल आएगा तो टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मान्यता, ठीक है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया गया? ठीक है फ्रेंड, यानी कि कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। और ये कब किया गया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7 दिसंबर 2017 को। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तुम्हारा, ठीक है, वीडियो के एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, कब हुआ था? 7 दिसंबर 2017 में। आपको बताइए, ठीक है, स्पर्श गंगा अभियान चलाया गया था, कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 17 दिसंबर 2009 को। ठीक है, 17 दिसंबर 2009 को। ठीक है, और यानी कि इसी उपलक्ष्य में 17 दिसंबर को क्या बनाते हैं? गंगा स्वच्छता दिवस। ठीक है, और पूछता है कि गंगा को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था वो कब किया गया था? ठीक है, इसे किया गया था 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किससे किया था? गंगा को। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। और जो इसका निर्माण कराया था वो किसने कराया था? सत्यमित्रा नंद ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला 2021 की थीम क्या थी? ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता चाहिए कि कुंभ मेला 2021 में आयोजित हुआ था। ठीक है, इससे पहले कब हुआ था? इससे पहले हुआ था 2010 में। ठीक है, अब हुआ कब? 2021 में। ठीक है, इस बार की जो थीम थी कुंभ मेले की वो क्या थी? ग्रीन क्लीन कुंभ। ठीक है फ्रेंड, क्या थी इसकी? ग्रीन क्लीन कुंभ। अगला क्वेश्चन है, चमोली में स्थित मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। ठीक है, चमोली में एक स्थान है यानी कि जहाँ पर मूर्ति रहित मंदिर है। ठीक है, उसका नाम आता है बैतरणी
कुंड। ठीक है फ्रेंड्स, मूर्ति रहित मंदिरों का समूह कौन सा है तुम्हारा? बैतरणी कुंड। कहाँ स्थित है? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली में स्थित नहीं है? ठीक है फ्रेंड, आपको सुनिए। ठीक है, नीति चमोली में स्थित है, सलसला चमोली में स्थित है, तंजुन सलसल यानी कि तंजुन कहाँ स्थित है? चमोली में। ठीक है, यानी कि नीति, सलसला और तंजुन, ठीक है, ये तीनों यानी कि जो दर्रे हैं वो किसे जोड़ते हैं? चमोली और तिब्बत को। ठीक है, अब पूछा जाए कि डोरियानी, डोरियानी किस जनपद में आएगा? यह आएगा आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, डोरियानी जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित तुम्हारा? उत्तरकाशी में। ठीक है फ्रेंड, इसमें आ जाएगा कि जो चमोली में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? तो डोरियानी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1974 में हुई थी। किसने की थी? ये की थी कल्याण सिंह रावत ने। ठीक है, कल्याण सिंह रावत ने। ठीक है फ्रेंड्स, कल्याण सिंह रावत ने, जिसे कहते हैं मैती। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी की पहली नंदा राज्यात यात्रा कब हुई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि 20वीं सदी की पहली नंदा राज्यात यात्रा हुई थी, कब हुई थी? 1905 में। आपको चाहिए कि नंदा राज्यात यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो 280 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है बताओ? ये होती है तुम्हारी, ठीक है, नोटी, नोटी, ठीक है, नोटी का एक गांव आता है तुम्हारा सलूड़ डुंगरा। ठीक है, वहां से शुरू होती है नोटी के स्थान से। ठीक है, और कहाँ तक जाती है? ये जाती है होमकुंड तक। ठीक, कहाँ तक जाती है? होमकुंड चमोली तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाए यानी कि जो इसकी यानी कि कुल दूरी यानी कि 280 कितने दिन में तय की जाती है? तो ये होती है कुल 19 से 20 दिन के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पीछे अभी हाल फिलहाल में यानी कि जो हुई थी, जो लास्ट बार हुई थी वो कब हुई थी? अंतिम बार हुई थी ये। ठीक है, 18 अगस्त से 6 सितंबर। ठीक ठीक है, 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 में आयोजित की गई थी अंतिम बार। ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान आएगा तो गोचर चमोली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। ठीक है, कहीं कहीं फरवरी 24 फरवरी 2016 दे रखा है। ठीक है फ्रेंड, ऐसा आता कि उत्तराखंड भाषा संस्थान, ठीक है, उत्तराखंड भाषा संस्थान आता तो देहरादून। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा नामक मैदान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खुड़बुड़ा जो मैदान है कहाँ स्थित है? देहरादून में। आप हो जाए कि खुड़बुड़ा जो मैदान है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये है आपका बिंदाल नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे है? बिंदाल नदी के किनारे है। और आपको पता चलिए कि खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक युद्ध था, लेकिन जिसमें प्रद्युमन शाह मारे गए थे। कब हुआ था? ये हुआ था 14 मई 1804 को। ठीक है, इसी युद्ध के बाद गढ़वाल पर किसका अधिकार हो गया था? गोरखों का अधिकार हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, योजना, ठीक है, राज्य योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को कहाँ किया गया था? आपको समझिए कि योजना आयोग का गठन, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा एक यानी कि क्वेश्चन में ही आपका एक आंसर भी है। ठीक है, प्रश्न भी बन जाता है, यानी कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य योजना आयोग का तो 21 मार्च 2001 को। ठीक है, उसका गठन किया गया था ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर किया गया था? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना मसूरी में कब हुई? ठीक है फ्रेंड, आपको बताइए लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इसे कहते हैं लवसना। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना मसूरी में हुई थी। मसूरी कहाँ पड़ता है? देहरादून में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1959 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुई थी? 1 सितंबर 1959 में। ठीक है, यानी कि जो IAS होते हैं, ठीक है, IAS, ठीक है, इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? यहीं पर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1971 में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्री राम शर्मा ने। आपको समझिए कि वर्तमान में जो शांति कुंज है इसका क्या नाम है? इसका नाम है गायत्री तीर्थ। क्या नाम है बताओ? गायत्री तीर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, गायत्री तीर्थ वर्तमान में क्या कहते हैं? गायत्री तीर्थ। स्थापना कब हुई थी? 1971 में। किसने की थी? श्री राम शर्मा ने। ठीक है, कहाँ की थी? ये की थी इन्होंने हरिद्वार में। ठीक है, कहाँ पर की थी? हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको जी अगर स्थान पूछा जाएगा कि भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान तो कहाँ जाएगा? यह जाएगा आपका रुड़की में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? रुड़की, हरिद्वार। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाया गया, यह किस जनपद से संबंधित हैं? आपको बताइए कि अपने उत्तराखंड में एक दिन के लिए CM बनी थी। कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, किस उपलक्ष्य में बनी थी? किस दिन बनी थी? ये बनी थी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। ठीक है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है तुम्हारा 24 जनवरी को बनी थी, एक दिन के लिए। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के CM। ठीक है, और ये किस जनपद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार से। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, कई बार पुस्तक आ चुकी है ये आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। न्यूज इन इंडिया किस पर आधारित है? हरिद्वार पर आधारित है, और ये लिखी थी आपकी जो फ्रांसिस वाइट ने। ठीक है फ्रेंड्स, किसने लिखी थी? जो फ्रांसिस वाइट ने। अगला क्वेश्चन है, रबाई में किसानों की भूमि को वन भूमि करने के विरोध में कौन सा कांड हुआ था? आपको चाहिए रबाई क्षेत्र कहाँ पड़ता है बताओ? ये रबाई क्षेत्र पड़ता है आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, और कुछ क्षेत्र तुम्हारा उत्तरकाशी में भी आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसानों की जो भूमि थी वो वन भूमि में मिलाई जा रही थी। ठीक है, इसी के विरोध में एक सभा हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी वो हुई थी आपकी 30 मई 1930। ठीक है, कब हुई थी? 30 मई 1930 में हुई थी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? रबाई कांड भी कह देते हैं, या फिर तिलाड़ी कांड भी कह देते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा जो हुआ था, कहाँ हुआ था? तिलाड़ी आंदोलन। किस नाम से कहलाया था तुम्हारा ये? तिलाड़ी आंदोलन। कब हुआ था? 30 मई 1930। इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो किसने दिया था? इसमें दिया था चक्रधर जुयाल ने। ठीक है, किसने दिया था गोली चलाने का आदेश? चक्रधर जुयाल ने। किस राजा के समय हुआ था? ये हुआ था तुम्हारे नरेंद्र शाह के समय। ठीक है, और जब यानी कि तिलाड़ी कांड हुआ था तो नरेंद्र शाह कहाँ थे? नरेंद्र शाह थे तुम्हारे यूरोप की यात्रा पर। ठीक है, कहाँ पर थे? यूरोप की यात्रा पर थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड का ताल है तुम्हारा कौन सा? यमताल, जो सदैव किससे ढका रहता है? बर्फ से। ठीक है, मंसूर ताल कहाँ स्थित है? मंसूर ताल भी आपका आता है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, कहाँ पर आता है? टिहरी गढ़वाल में आता है। ठीक है फ्रेंड, हो जाता है कि पर्यटकों को कभी कभी यानी कि जो राजहंस देखने को मिले थे वो किस ताल से मिले थे? मंसूर ताल से ही मिले थे। ठीक है फ्रेंड्स, और महासर ताल भी कहाँ आता है तुम्हारा? टिहरी में आता है। भाई बहन का ताल किससे कहते हैं? महासर ताल को ही कहते हैं। ठीक है, और यमताल भी कहाँ आता है तुम्हारा? टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में किस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंद्रवदनी मंदिर को। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि स्कंद पुराण में चंद्रवदनी मंदिर को क्या कहा गया है? भुवनेश्वरी पीठ। ठीक है, एक पेपर में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि चंद्रवदनी मंदिर जो टिहरी में स्थित है वो किस पर्वत पर स्थित है? ठीक है, ये था तुम्हारा चंद्रकूट पर्वत पर स्थित। ठीक है, किस पर्वत पर है? चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा कब किया गया था? ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए डोबरा चांठी पुल किसे किसे जोड़ता है? प्रतापनगर को टिहरी से जोड़ता है। ठीक है, अब पूछा जाए कि ये झूला पुल कितने कितने मीटर लंबा है? तो 440 मीटर, और कुल यानी कि कुल लंबाई पूछी जाएगी तो 725 मीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, सिर्फ झूला है जो सस्पेंशन है, सिर्फ झूलता झूलता तो 440 मीटर। ठीक है, हो जाए कि इसका उद्घाटन जो किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था, कब किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 नवंबर 2020 को। ठीक है, एक इसके ऊपर पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, यानी कि डोबरा चांठी पुल की गाथा किसने लिखी थी? वो लिखी थी आपके शीशपाल गोसाई ने। किसने लिखी थी? शीशपाल गोसाई ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राज राजेश्वरी का मेला कहाँ लगता है? आपको पता है राज राजेश्वरी अगर मंदिर आएगा, ठीक है, अगर मंदिर की बात चलेगी राज राजेश्वरी मंदिर, ठीक है, तो वो कहाँ आएगा? आपका मंदिर आएगा आपका देवलगढ़ पौड़ी में। ठीक है, यहाँ पर बात चलिए राज राजेश्वरी मेला। ठीक है, राज राजेश्वरी मेला लगता है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? टिहरी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, स्वामी मनमंथन केरल से गढ़वाल कब आए थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्वामी मनमंथन जो केरल से गढ़वाल आए थे वो कब आए थे? 1964 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि स्वामी मनमंथन ने किसकी स्थापना की थी? भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? इन्होंने की थी 1977 में। ठीक है, और भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? तो आपका आता है अंजनी शरण टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, ज्योंधार व बमक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? ठीक है फ्रेंड, ज्योंधार ग्लेशियर, बमक ग्लेशियर और आता है आपका कीर्ति ग्लेशियर। ठीक है, कीर्ति ग्लेशियर आ जाएगा तो कहाँ पर आ जाएंगे? ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहाँ पर? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, लाल चावल के लिए प्रसिद्ध घाटी है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिराई घाटी। लाल चावल के लिए प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? सिराई घाटी। कहाँ स्थित है बताओ? ये आती है आपकी उत्तरकाशी में। ठीक है, किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने शक्ति मंदिर में एक विशाल त्रिशूल स्थापित है, उस पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ठीक है, आपको पता है त्रिशूल लेख मिले हैं उत्तराखंड के 2 स्थान से। ठीक है, एक तो मिला है आपका गोपेश्वर से। ठीक है, कहाँ से मिले? गोपेश्वर चमोली से। ठीक है, और एक मिला कहाँ से? आपका बाड़ाहाट उत्तरकाशी से। ठीक है, बाड़ाहाट उत्तरकाशी से। ठीक है, ये बाड़ाहाट की ही बात चल रही है। तो यानी कि यहाँ से जो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से जो लेख मिले थे त्रिशूल पे वो किस लिपि के थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा किसका? शंख लिपि के। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आ भी चुका है, ध्यान रखना, हाईकोर्ट क्लर्क में। अगला क्वेश्चन है, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आराकोट को।
ठीक है। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसका उपनाम है? तो आराकोट। आराकोट उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है, ठीक है। और आस्कोट जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। नेलांग घाटी, तो नेलांग घाटी भी कहाँ पड़ेगी आपकी? उत्तरकाशी में। किसे किसे जोड़ती है नेलांग घाटी? ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत को, ठीक है। कोटद्वार पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चल रही है कि उत्तराखंड का चेरा पूंजी, ठीक है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नरेंद्र नगर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर औसतन 318 सेंटीमीटर ठीक है, प्रत्येक वर्ष वर्षा होती है, ठीक है। इसलिए यानी कि उत्तराखंड का जो चेरा पूंजी किसे कहते हैं? नरेंद्र नगर को, ठीक है। अगर कुमाऊं का चेरा पूंजी पूछा जाएगा तो सूखी ढांग, कहाँ पर पड़ता है? चंपावत में, ठीक है। गढ़वाल मंडल का चेरा पूंजी पूछा जाएगा तो मंडल घाटी, कहाँ पड़ता है? या था आपका चमोली में। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग जिले का क्षेत्रफल है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल कितना है? तो 1984 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पूछा है कि उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद, वो आगा आपका चंपावत है, ठीक है, चंपावत। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1766 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा तो चंपावत आ जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा दूसरा आ जाएगा तो कौन सा आ जाएगा? वो तुम्हारा रुद्रप्रयाग आएगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथ शिला कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गंगोत्री में। अगला क्वेश्चन है, कोठारी व चोखम दून कहाँ स्थित हैं? ठीक है, कोठारी दून और चोखम दून किस जनपद में स्थित हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पौड़ी में। हो जाए कि कोटा दून, ठीक है, एक आता तुम्हारा कोटा दून और एक आता तुम्हारा पाटली दून, ठीक है। कोटा दून और पाटली दून कहाँ जाएंगे? ये दोनों आएंगे आपके नैनीताल में, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पर आएंगे? नैनीताल में, ठीक है। कोठारी दून और चोखम दून कहाँ पर आएंगे? पौड़ी में आएंगे। और जो देहरादून आता है, ठीक है, देहरा, ठीक है, देहरादून आता है तो वो कहाँ पर आएगा? देहरादून में, ठीक है। सबसे बड़ा दून पूछा जाएगा तो देहरादून। अगला क्वेश्चन है, कड़वाश्रम किन पर्वतों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के स्थित है कि बीच क्या स्थित है? कड़वाश्रम, ठीक है। आपको पता चाहिए कड़वाश्रम किसके प्रेम प्रसंग से जुड़ा है? ठीक है, ये तुम्हारा शकुंतला और किसके बताओ? शकुंतला, शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ठीक है। आपको जाए कि अभिज्ञान शकुंतलम की रचना, ठीक है, कड़वाश्रम में किसने की थी? कालिदास ने, ठीक है। किसने की थी? कालिदास ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता चाहिए कि कड़वाश्रम जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? यह है तुम्हारा मालिनी नदी के किनारे, ठीक है, मालिनी नदी के किनारे। और मालिनी किसकी सहायक नदी है? तो यह तुम्हारी गंगा की सहायक नदी, ठीक है फ्रेंड। अब पूछा है कि शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य क्या आएगा? शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य, ठीक है, शंभु निशंभु के पर्वतों के मध्य आएगा तुम्हारा नीलकंठ महादेव मंदिर। क्या आएगा बताओ? नीलकंठ महादेव मंदिर, ठीक है, महादेव मंदिर, ठीक है। और नर नारायण के बीच क्या आएगा तुम्हारा? नर नारायण के बीच आएगा तुम्हारा बद्रीनाथ, ठीक है। क्या आएगा? बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको बताइए लैंसडाउन की बात चलिए यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे पूछता है कि गढ़वाल राइफल का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, इसका गठन हुआ था यानी कि 5 मई 1887 को। कहाँ पर हुआ था? इसका गठन हुआ था अल्मोड़ा में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। और जो अल्मोड़ा से लैंसडाउन लाया गया था, कब लाया गया था? तो 4 नवंबर 1887 को, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दुगड्डा में जो शहीद मेले की शुरुआत की थी किसने की थी? भवानी सिंह रावत ने, ठीक है। दुगड्डा कहाँ आता है तुम्हारा? पौड़ी गढ़वाल में आता है। तो जाए कि दुगड्डा जो आता है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, तो आता है आपका एक तो सीलगाड़ नदी आती है, सीलगाड़, और एक आती है तुम्हारी, ठीक है, लंगूरगाड़, ठीक है, लंगूरगाड़, ठीक है, लंगूरगाड़। सीलगाड़ और लंगूरगाड़ किन नदियों के संगम पर है? ठीक है, इन दोनों नदियों के संगम पर क्या स्थित है तुम्हारा? दुगड्डा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसे कहते हैं एनआईटी, की स्थापना 2009 में कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहाँ पर? श्रीनगर में। श्रीनगर में एक स्थान आता था तुम्हारा सुमाड़ी, ठीक है, सुमाड़ी नामक स्थान पर की गई थी, ठीक है, किसकी? एनआईटी की स्थापना, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? 2009 में, सुमाड़ी, श्रीनगर, पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है, दुगड्डा में एकता सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दुगड्डा में जो एकता सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1914 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धारी देवी का मंदिर श्रीनगर में किस नदी के किनारे स्थित है? आपको पता चाहिए धारी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर, पौड़ी में। किसे समर्पित है? यह तुम्हारा काली माँ को समर्पित। किसे समर्पित है बताओ? काली माँ को समर्पित है। और आपको पता चाहिए किस नदी किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किस नदी किनारे है? अलकनंदा के। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में हुआ था। और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कितने जनपद आते हैं? 7 है।
ठीक है। अब हो जाए कि कुमाऊं मंडल का गठन, ठीक है, कुमाऊं मंडल का गठन 1854 में हुआ था और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत कितने जनपद आते हैं? 6। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग को पौड़ी से पुल के माध्यम से कब जोड़ा गया था? ठीक है फ्रेंड, देवप्रयाग को पुल से, ठीक है, यानी कि देवप्रयाग को पौड़ी से जोड़ा गया था पुल के माध्यम से, और ये जोड़ा गया था तुम्हारा कब? दिसंबर 2001 को। ठीक है फ्रेंड्स, कब जोड़ा गया था? दिसंबर 2001। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी में अमन सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पौड़ी में अमन सभा का गठन कब हुआ था? 1930 में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि 2017 में दो नगर को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। एक तो तुम्हारा ऋषिकेश था, ठीक है, क्या था? ऋषिकेश। और एक था तुम्हारा कौन सा बताओ? एक था तुम्हारा कोटद्वार, 2017 में। ठीक है, और जो तुम्हारा 2021 में दर्जा दिया गया है, ठीक है, कब? 31 दिसंबर 2021 में। किसे दिया गया बताओ? ये दिया गया तुम्हारा श्रीनगर को। श्रीनगर जो कौन सा नगर निगम है, कौन से नंबर का? तो यह तुम्हारे 9वें नंबर का। ठीक है, और 2013 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था, बताओ किसे किसे? एक तो तुम्हारा रुद्रपुर था, ठीक है, रुद्रपुर, रुड़की, रुद्रपुर, रुड़की और काशीपुर। ठीक है, रुद्रपुर, रुड़की, रुड़की और काशीपुर। ठीक है, काशीपुर, इन्हें तीनों का नगर निगम का दर्जा 2013 में, और 2011 में हल्द्वानी और हरिद्वार को। ठीक है, और 1998 में, 1998 या फिर 2003 में किसे दर्जा दिया गया था? तो देहरादून को नगर निगम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूधातोली लोक विकास संस्थान 1982 की स्थापना उपरे खाल गांव में किसने की थी? आपको पता है, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, कहां पर हुई थी? उफरे खाल गांव। ठीक है, उफरे खाल गांव कहां पड़ता है आपका? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछा है जो इसकी स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी सच्चिदानंद भारती ने। किसने की थी बताओ? सच्चिदानंद भारती। ठीक है फ्रेंड्स, सच्चिदानंद भारती। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या जाएगा? सच्चिदानंद भारती। अगला क्वेश्चन है, बरमी व मनड़ा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? ठीक है, बरमी बुग्याल और मनड़ा बुग्याल, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग में। ठीक है फ्रेंड, इससे संबंधित आता है एक मानेग बुग्याल। ठीक है, मानेग, अगर मानेग बुग्याल आएगा तो कहां पर आएगा बताओ? ये आएगा तुम्हारा उत्तर काशी में। ठीक है, उत्तर काशी मानेग बुग्याल। ठीक है, आ जाएगा कि मनपे बुग्याल। ठीक है, मनपे बुग्याल आएगा तो कहां पर आएगा आपका? चमोली में। ठीक है फ्रेंड्स, कहां पर आएगा? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं? ठीक है फ्रेंड, आपको पता है कि पंच केदार उत्तराखंड में पंच केदार हैं, जिसमें से रुद्रप्रयाग में कितने केदार स्थित हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? इसका ट्रिक आती है तुम्हारी के तुम। ठीक है, के तुम। ठीक है फ्रेंड्स, के से केदारनाथ, तू से तुंगनाथ, मैं से मदमहेश्वर नाथ। ठीक है, ये जो तीनों केदार आते हैं वो कहाँ आते हैं? तुम्हारे रुद्रप्रयाग में आते हैं। ठीक है, 3। ठीक है, एक आता तुम्हारा कल्पेश्वर नाथ, ठीक है, कल्पेश्वर नाथ, और एक आता तुम्हारा रुद्रनाथ। ठीक है, कल्पेश्वर नाथ और रुद्रनाथ कहाँ पर आ जाएंगे तुम्हारे? ये दोनों आ जाएंगे तुम्हारे चमोली में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर आ जाएंगे? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, भैंकताल किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भैंकताल आएगा तो रुद्रप्रयाग। ठीक है, और भैंकल ताल आएगा, भैंकल ताल। ठीक है, भैंकल ताल आएगा कहाँ आएगा? तो फिर ये चमोली में। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में किस ताल को, ठीक है, यहाँ पर साल मत करना, यहाँ पर करना ताल। ठीक है, किस ताल को? पुराणों में किस ताल को इंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देवरिया ताल। देवरिया ताल किस जनपद में है? यह आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है फ्रेंड्स, यही पूछा जाता है कि यानी कि चौखंबा। ठीक है, एक आता तुम्हारा चौखंबा। ठीक है, चौखंबा, चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब किस ताल में दिखाई देता? तो देवरिया ताल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनपद आंतरिक जनपद नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। आपको पता है कि उत्तराखंड राज्य में 4 आंतरिक जनपद हैं। ठीक है, यानी कि आंतरिक जनपद किसे कहते हैं? ना तो वो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से, ठीक है, ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, ना ही फिर किसी अंतर्राज्यीय सीमा को। ठीक है, ना किसी देश को, ना किसी राज्य को, सिर्फ अपने ही जनपदों के अंतर है। ठीक है, तो यानी कि अल्मोड़ा, ठीक है, 2 तो आते हैं तुम्हारे कुमाऊं मंडल के, एक तो आता है तुम्हारा अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, और 2 आते हैं तुम्हारे गढ़वाल मंडल के। ठीक है, एक टिहरी और रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये 4 जनपद हैं जो कि आंतरिक हैं उत्तराखंड के। ठीक है, और जो पौड़ी गढ़वाल है, सर्वाधिक जनपदों की सीमा को स्पर्श करने वाला जनपद कौन सा आता है? पौड़ी गढ़वाल। कितने जनपदों करता है? ये करता है तुम्हारा 7 जनपदों को। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से करता है? ठीक है, एक तो आता है तुम्हारा हरिद्वार आ जाता है, देहरादून आ जाता है, ठीक है, टिहरी आ जाता है, फिर ऊपर रुद्रप्रयाग आता है, चमोली आ जाता है, ठीक है, और फिर तुम्हारा अल्मोड़ा आ जाता है, ठीक है, और नैनीताल। अगला क्वेश्चन है,
उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला दर्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को एक दर्रा जोड़ता है जिसका नाम क्या है, श्रीकंठ दर्रा। श्रीकंठ दर्रा किसे किसे जोड़ता है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, चमोली व उत्तरकाशी को जोड़ने वाला दर्रा है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चमोली और उत्तरकाशी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो श्री यानी कि कालिंदी दर्रा। ठीक है, लातूधुरा किसे जोड़ता है, ये जोड़ता है चमोली और पिथौरागढ़ को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है। आपको बता दें कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है और ये किस शैली में निर्मित है, तो आ जाएगा इसका सही आंसर कत्यूरी शैली में। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने गढ़वाल मंडल का टेस्ट नंबर 1 किया है। ठीक है, गढ़वाल मंडल का टेस्ट नंबर 1 किया है जिसमें मैंने करीब 75 क्वेश्चन रखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसकी दूसरी क्लास जल्दी मिलेगी, कल मिल जाएगी या उससे अगले दिन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह जरूर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपसे पूछा था पिछली क्लास में, यानी कि एससी के लिए उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड विधानसभा में, ठीक है 70 सीटों में से एससी के लिए कितनी सुरक्षित सीटें हैं और एसटी के लिए कितनी सुरक्षित सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड, एससी के लिए 13 थी और तुम्हारी एसटी के लिए 2 थी। ठीक है, एसटी के लिए कौन कौन सी थी, एक तो तुम्हारा था नानक मत्ता। ठीक है, कहाँ पर पड़ता, उधमसिंह नगर में, और एक सीट थी तुम्हारी चक्राता। ठीक है, चक्राता में स्थित थी। ठीक है फ्रेंड, चक्राता देहरादून में आता है, ये तो तुम्हारी एसटी की थी। ठीक है, और 13 तुम्हारी किसकी, एससी की। ठीक है, यानी कि रुद्रप्रयाग और चंपावत को छोड़कर हर जनपद में एससी की सीट है, ध्यान रखना। ठीक है, और हरिद्वार में सर्वाधिक आती हैं 3, कौन कौन सी आती हैं, एक तो ज्वालापुर आती है, भगवानपुर और झबरेड़ा। ठीक है फ्रेंड, अब पूछा जाए, और आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का, सभी को कमेंट करके बताना है कि उसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य की कौन सी लोकसभा सीट, राज्य की कौन सी लोकसभा सीट, कौन सी लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है फ्रेंड्स, आरक्षित है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि राज्य की कौन सी लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को कमेंट करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है लोकसभा सीट भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है कि कुल लोकसभा सीटें कितनी है राज्य में, ठीक है वो बताना है, और कौन सी एससी के लिए, ठीक है अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।